वतर्दा अदद कमा तुहिब्बु वतर्दा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ो भाइयों, मोहतरम हुज्जाज इकराम, पर्दा नशीम ख़वातीन, इस वक्त में हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा से जब फ़ारिग़ होंगे तो मदीने मुनव्वरा का सफ़र का इरादा करेंगे। जब मक्के से मदीना जाने का नंबर आए तो तवाफ़ वदा के बाद हम लोगों को इस तरह बाहर निकलना है जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे वतन को छोड़कर निकलते वक्त बार बार मुड़कर काबे को देखते थे और काबे से कहते थे, ए काबा, मैं तुझे छोड़कर कभी ना निकलता, लेकिन मेरी कौम यहाँ मुझे रहने नहीं देती। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार काबे को मुड़कर देखते थे, आँखों में आंसू थमे नहीं जा रहे थे। आपकी कैफियत अजीब व गरीब कैफियत, जैसे एक माँ से बच्चे को जुदा करते वक्त माँ की तरफ बार बार बच्चा देखता है, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा माँ अपने आगोश में ले ले और अपने पनाह में रख ले। उसी तरह का मिलता जुलता हाल हुज्जाज इकराम का होता है उस वक्त में जब मक्कतुल मुकर्रमा से अलविदा करते हुए बाहर निकलते हैं। तरीक़ुल हिजरा से सफ़र होगा मदीने मुनव्वरा की तरफ। अगर बराह रास्त मदीने मुनव्वरा पहुंच रहे हैं तो मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद पहले मदीने के आदाब की रियायत करेंगे, बाद में मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र होगा। उलमा फरमाते हैं मदीने मुनव्वरा ऐसी सरज़मीन है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीना अपने अंदर से मुनाफिकों को ऐसा निकाल कर फेंक देगा जिस तरीक़े से भट्टी तमाम जंगों को उतार देती है। और आपने फरमाया मदीने मुनव्वरा ऐसी महफूज जगह है, इन्नल्लाह हर्रम मक्का, अल्लाह ताला ने मक्कतुल मुकर्रमा को मुहतरम करार दिया। इन्नी हर्रमतुल मदीना, आपने फरमाया मैंने मुहर्रम मुहतरम करार दिया है, हरम करार दिया है मदीने मुनव्वरा को। फरमाया जो आदाब मक्कतुल मुकर्रमा के हरम होने के एतबार से बंदों को लिहाज रखना चाहिए, उसी तरह मदीने मुनव्वरा का भी लिहाज रखा जाएगा। और मदीना एक ऐसा शहर है, क़यामत के करीब दीन पूरे का पूरा कायनात से सिमट कर मदीने में आकर इस तरह रह जाएगा जिस तरह पूरा सांप जंगल का गश्त करने के बाद आकर अपने बिल के अंदर दाखिल हो जाता है। इसीलिए अकाबिरीन का दिली तमन्ना कि मदीने मुनव्वरा हमारी आखिरी हिजरत की जगह हो, ताकि वहाँ जाकर अपने ईमान व अमाल की हिफाजत करने वाले बन जाएं। और मदीने मुनव्वरा एक ऐसी मुक़द्दस जगह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मदीने का मकाम अर्श आज़म से बड़ा हुआ है। फरमाते इमाम मालिक अलैहि रहमा
अर्श वाले का महबूब मदीने मुनव्वरा में जब रहते हैं तो अल्लाह ताला को अपने अर्श से ज़्यादा प्यारे आप हैं। आपका मकाम और आपका मर्तबा और आपका जो अल्लाह के नज़दीक हैसियत है वो हैसियत अर्श आज़म से बड़ी हुई है। इसलिए कि अर्श अल्लाह का मतलूब नहीं है, अल्लाह का महबूब नहीं है, लेकिन मदीने के में रहने वाले सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब किब्रिया हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब हैं और आपके बदन से जुड़ी हुई मिट्टी का मकाम वो अर्श आज़म से बड़ी हुई है। मदीने की मिट्टी उसी मिट्टी से मुत्तसिल मिट्टी है। इसीलिए हज़रत शेखुल हिंद और हज़रत रशीद अहमद साहब गंगोही अलैहि रहमा, कासिम नानोतवी अलैहि रहमा का ये मामूल रहा है कि वो मदीने मुनव्वरा में चप्पल नहीं पहना करते थे, बग़ैर चप्पल के चलते थे फिरते थे। ये सोचकर मदीना सरकार के चलने फिरने की जगह कहीं हुजूर के कदम पर हमारे कदम न लग जाएं, कदम न पड़ जाएं और आपके कदम की बेहुरमती ना हो, बेअदबी ना हो। बल्कि रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तो अपने सुरमे में मदीने की मिट्टी लगाया करते थे। इतना इश्क और इतना इश्क, इतना इश्क, फरमाया आपकी बीनाई चली गई आखिरी औकात में। लोगों ने पूछा तो हज़रत ने बताकर फरमाया अल्लाह से मैं इतना तो कह सकूं कि मेरा जो कुछ था मैंने दीन के लिए क़ुर्बान किया और जो आंखें मेरी गई हैं वो आपके महबूब के मोहब्बत में गई हैं। तो गोया तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह के सिलसिले में अकाबिर फरमाते हैं अल्लाह ने महबूब बनाया, या रब जअल्त आदम सफ़ीयल्लाह, अल्लाह तूने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया और आपने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया। बहुत सारे अलक़ाब गिनवा कर जो भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हैं, अल्लाह ताला अल्लाह से हुजूर पूछेंगे वमा जअल्तनी या रब, वमा जअल्तनी या रब। तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अल्लाह आपने मुझे क्या बनाया? कहा मैंने आपको क्या बनाया? जअल्तुका हबीबन, मैंने आपको हबीब बनाया है। फिर यूँ फरमाया आपका मकाम क्या है जानते हैं? इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, जब जब आपका ज़िक्र होगा आपके ज़िक्र के साथ मेरा भी ज़िक्र होगा। उलमा फरमाते हैं यही वजह है काबे का ज़िक्र है तो साथों साथ मदीने के गुंबद खज़रा का भी ज़िक्र है, बैतुल्लाह का ज़िक्र है तो बैत रसूलुल्लाह का भी ज़िक्र है। कुरान का जहाँ तज़किरा होता है वहाँ हदीस का तज़किरा होता है, जहाँ कलिमे का तज़किरा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह का, वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी तज़किरा होता है। फरमाया अल्लाह का तज़किरा रसूलुल्लाह के बग़ैर नहीं हुआ करता, अल्लाह का तज़किरा रसूलुल्लाह के बग़ैर नहीं हुआ करता, जिसके वजह से ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा बैतल्लाहि वलम ज़ारनी फ़क़द जफ़ानी, जिसने अल्लाह के घर की ज़ियारत करे और मेरी ज़ियारत करने को ना आए उसने मेरे साथ बेवफ़ाई किया, उसने गद्दारी की। इसलिए कि उसने अल्लाह के घर को तो आने को कलीमे का तकाज़ा समझा और कलीमे का दूसरा जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत को ज़रूरी ना समझा, उसने मेरे साथ बेवफ़ाई की। और फरमाया जो मेरी ज़ियारत क़ब्र में किया मन ज़ारनी फ़ी क़ब्री फ़जबत लहू शफ़ाअती, एक रिवायत में है कि उसके लिए अल्लाह के रसूल की शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। एक रिवायत में फरमाया जिसने रोज़े अक़दस में सरकार की ज़ियारत फरमाई फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती, उसने मेरी ज़ियारत फरमाई हयात में। इस पर अक़ीदे उलमाए देवबंद को बयान किया जाता है वो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात हैं
अपने रोज़े में, जिसको हयातुन नबी का अक़ीदा कहा जाता है। हयातुन नबी व ममातुन नबी, ममाती जो होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत हो गई, और हम कहते नहीं आपकी हयात हैं, तभी तो हम सलाम पढ़ने को हाजिर होते हैं और आप जवाब देते हैं, दरूद पढ़ते हैं तो दरूद उनके पास पहुंचाया जाता है। और आपके पास तवातुर के साथ ये रिवायत साबित है कि पीर और जुमेरात को कारगुजारी उम्मत की पहुंचाई जाती है। ये रिवायतें इस बात की तरफ तस्दीक करती हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहयात हैं अपने रोज़े अक़दस में। इसीलिए हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक मरतबा पूछा, सरकार आपके पास हज़ारों लोग आकर सलाम पढ़ते हैं, क्या आप सबका सलाम का जवाब देते हैं? हज़रत शाह साहब अलैहिर्रहमान ने ख्वाब में दरियाफ़्त फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मंज़ारनी फ़िल मनाम। एक रिवायत में है कि अल्लाह रब्बुल मंज़ारनी फ़िल मनाम फ़क़द ज़ारनी फ़िल हयात। एक में फरमाया कि अगर कोई शख्स मुझे ख्वाब में देखता है, फ़क़द ज़ारनी, उसने मुझी को देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान को मेरी शक्ल इख्तियार करने से रोक लिया। इसीलिए आपने फरमाया कि शैतान को तमाम शक्लें इख्तियार करने की इजाज़त है, वो अल्लाह का रूप भी लेकर ख्वाब में आ सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल लेकर, सूरत लेकर ख्वाब में आने से अल्लाह ने मना कर दिया, रोक दिया, वो क़ुव्वत को अल्लाह ने सल्ब कर लिया। इसीलिए हदीस पाक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बिसुवरी, शैतान मेरी तस्वीर इख्तियार नहीं कर सकता, मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाह साहब अलैहिर्रहमान ने पूछा, सब लोग वो ज़ियारत को आते हैं, सलाम पढ़ते हैं, आप सबका सलाम कबूल करते हैं? आपने फरमाया नहीं, जो लोग मेरी सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार कर आते हैं वो सलाम पढ़ते हैं तो मैं अपना चेहरा फेर लेता हूँ। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब अलैहिर्रहमान ने इसी हदीस की नकल फरमाया दाढ़ी की शरई हैसियत में, यूँ कहा बेरीश वाले जिस वक्त हाज़िरी देते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल पर सलाम पढ़ते हैं तो आप सलाम कबूल नहीं करते, चेहरा फेर लिया करते हैं। फिर आगे हज़रत ने फरमाया कि क़ब्र में जिस वक्त तीसरा सवाल करने के लिए तमाम पर्दे हटाए जाएंगे, सरकार के चेहरे अनवर को दिखाकर पूछा जाएगा, माज़ा तक़ूल बिहाज़ा रजुल। जब ये देखेंगे सरकार के चेहरे को तो सरकार जब देखेंगे ये सुन्नत के ख़िलाफ़ अपना चेहरा लेकर आया है, अपनी ज़िंदगी लेकर आया है, हुजूर अपना चेहरा फेर लेंगे, चेहरा नहीं बताएंगे। हज़रत ने वाक़िया के ज़रिए से इस्तिदलाल फरमाया। बहरहाल तो हम जाने से पहले सबसे पहले अपने साजो सामान वग़ैरह अपनी जगह पर रख कर गुस्ल कर लें। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफ़ेद लिबास ज़्यादा पसंद है, और आपने हुक्म भी फरमाया, अलबिसु सियाबल बयास व कफ़िनु मौताकुम बिल बयास, सफ़ेद पहना करो और अपने मौता को भी सफ़ेद पहनाया करो। अब हम सफ़ेद लिबास से मलबूस होकर, मुअत्तर होकर, आदाब शाही का लिहाज रखते हुए हम लोग क़द्दिमू बैन नजवाकुम सदक़ा, चाहे ये आयत मनसूख हो चुकी है अपने मानी के एतबार से, लेकिन अपने मफ़ाहिम के एतबार से आज भी मौजूद है। फ़ुक़हा कहते हैं कि सदक़ा दें पहले, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं सलाम करने जा रहा हूँ, आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपसे मिलने जा रहा हूँ, वो आदाब जो सहाबा को अल्लाह ने बताएं वो आदाब की रियायत करते हुए जाएं। और जाते हुए मैंने कहा कल ही, कसरत के साथ दरूद की इतनी ज़्यादा कसरत रखो कि जाने से पहले आपका दरूद का तोहफ़ा इतना पहुँच जाए, आप अजनबी ना रहें, तो आपका दरूद का सिलसिला जारी व सारी रहे। बल्कि फरमाया जो ही मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो दिन में, तो आप बेचैनी बेकरारी के साथ गुंबद क़ज़रा को इस तरह तलाश करें जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ के तलाश में बेचैन व बेकरार होता है, अपने बाप के तलाश में बेचैन व बेकरार होता है। इस तरह हम लोग ईमान के तकाज़ा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है,
आपने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फरमाया ईमान का ये जुज़्व आज़म है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये शरई मोहब्बत है। इसीलिए फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने अलग अलग तशरीफ़ फरमाई। एक है तबई मोहब्बत, एक है शरई मोहब्बत, एक है फ़ितरी मोहब्बत और एक है हकीकी मोहब्बत। तो इन मोहब्बतों के अक़साम बयान फरमाया और उसमें शरई मोहब्बत को बताते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ये हमारा शरई तकाज़ा है और तबई तकाज़ा भी है बाहिसियत मोमिन होने के। बहरहाल इस एतबार से हम खूब हरीस हो सरकार के रोज़े पर हाज़िरी के। जब जो ही हम लोग तैयार हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें, मस्जिद के आदाब की रियायत करते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हों। मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद 2 रकात सलातुल हाजत भी पढ़ लें, 2 रकात सलातुल तौबा भी पढ़ लें। असलाफ़ कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की नाराज़गी को राज़ी करने के लिए जो अमल आपने इख्तियार फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये पढ़ा था उस वक्त जब सरकार का चेहरा सुर्ख हो गया था, सरकार के चेहरे पर नाराज़गी के असरात मुरतब हुए थे। उलमा फरमाते हैं हम लोग इस चीज़ की कसरत करते हुए हम आगे बढ़ें। आपकी नाराज़गी को रज़ामंदी से बदलने के लिए अल्लाह ने इसी को जुज़्व आज़म बनाया है, इसी को सबब बनाया है। ये ज़िक्र वो ज़िक्र है जो 2 रिवायतों में साबित है कि इस दुआ और इस तस्बीह के ज़रिए से, इसकी कसरत के ज़रिए से अल्लाह के रसूल की नाराज़गी रज़ामंदी से बदल जाएगी। अल्लाह से हम इल्तिजा करें, या अल्लाह मैं जा रहा हूँ, मेरा चेहरा सरकार के चेहरे के सामने जब रूबरू होगा, मेरे चेहरा दिखाने का मैं काबिल नहीं हूँ। या अल्लाह मैं अपनी पिछली तमाम ज़िंदगियों से तौबा करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर हाजिर होने से पहले मैं अज़्म मुसम्मम करता हूँ, आइंदा मैं सुन्नत पर अमल करूँगा, ताबेदार रहूँगा, वफ़ादार रहूँगा, सरकार की गद्दारी नहीं करूँगा, बेवफ़ाई नहीं करूँगा, नमक हरामी नहीं करूँगा। सब चीज़ों से तौबा करें। तौबा करने के बाद आदाब की रियायत करते हुए आगे बढ़ें। हम लोग ऐसी कोई हरकत ना करें जिस हरकत के ज़रिए से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कारगुजारी हमारी नाराज़गी की पहुँचे। इसलिए उलमा फरमाते हैं हम लोग इन दुआओं का अहतमाम करें, रज़ीतु बिल्लाह पढ़ते हुए आगे बढ़ें और फिर आगे बढ़ते वक्त शर्म से हमारा सर झुका हुआ हो। हमारा चेहरा इस काबिल नहीं है कि सरकार को हम अपना चेहरा बता सके, हमने क्या किया क्या नहीं किया। हर पीर व जुमेरात हमारी तमाम आमाल से बाखबर हैं। इसलिए हम लोग अपने आप को इतराते हुए नहीं, बिल्कुल शर्मिंदगी के साथ, शर्मसारी के साथ, आँखों में आंसू हो, ये डर हो, हमारे दिल के अंदर खौफ हो। और ऐसे औकात में जिस तरीके से बड़ों के सामने हाज़िरी देते वक्त हमारे हौसले पस्त हो जाया करते हैं, हमारे दिल रौब से भर जाया करते हैं। फरमाया ईमान वाला नुसिरतु बिर्रौबि मसीरत शहरिन, सरकार ने फरमाया जो मेरा रौब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बनाया कि मेरे रौब का असर 1 महीने की मसाफत से वो शुरू हो जाया करती हैं। तो वो मसाफत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल के अंदर भी उसका असर ज़रूर पड़ेगा। उस कैफियत के साथ हम लोग हाज़िरी दें। हम लोग हाज़िरी देने के बाद क्या करें? उलमा फरमाते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता बाबे जिब्रील से, मैं तो अक्सर साथियों को यूँ कहा करता हूँ, अरे भाई हम लोग अगर अक्सर व बेशतर अपने एतबार से हाज़िरी के आदाब की रियायत करते हुए हाज़िरी दें, हाज़िरी के आदाब की रियायत करते हुए हाज़िरी दें। जिस वक्त हम हाज़िर हों तो बाबु सिद्दीक़ से दाखिल हों। बाबु सिद्दीक़ बाबे जिब्रील हैं, बाबु सिद्दीक़ हैं, तो बाबु सिद्दीक़ से दाखिल हो। अब तरतीब कुछ और बन गई है, बाबू जिब्रील ही से रवाना करने का निज़ाम बनाया हुआ है। बाबू जिब्रील पर इतनी ज़्यादा आपको सख्ती की जाएगी कि एक जाएँ, पता नहीं अभी कोविड की वजह से क्या निज़ाम बनाया गया। बहरहाल हम लोग बेहतर ये है कि अगर कोविड का निज़ाम की पाबंदियाँ ना रहें तो फिर आप बाबू सिद्दीक़ से दाखिल हों।
बाबू सिद्दीक़, ये तमाम अबवाब में बाबू सिद्दीक़ ज़रा छोटा सा रहेगा। ये क्यों छोटा सा है, उसके पीछे एक तारीख़ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त तमाम दरवाज़ों को जो अलग अलग खुला करते थे अपने अपने घरों की तरफ, और खिड़कियाँ जो छोटी छोटी होती थी जिसको अरबी में खौखा कहते हैं, बुखारी शरीफ में भी उसका ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तमाम खौखाओं को बंद कर दो। तमाम खौखा, जिस वक्त आपका आखिरी ज़माना था, आपने तमाम खिड़कियाँ, तमाम रोशनदानियाँ जो भी घरों की तरफ खुला करती थी सबको बंद करवाया। फरमाया इल्ला खौखत अबी बकर, फरमाया अबू बकर के रोशनदान को, खौखा को हरगिज़ बंद ना फरमाएं। तो आज भी आप जाएंगे इस बाबू सिद्दीक़ से, तो बाबू सिद्दीक़ से दाखिल होने के बाद जब मुड़ कर देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ होगा खौखतु अबी बकर, खौखतु अबी बकर। वह खौखतु अबी बकर ये वही जगह है जिसको आपने बंद करने से मना फरमाया था। तो वो जगह की वजह से आज भी उसका दरवाज़ा ज़रा नीचा से है। वो दरवाज़े के अंदर से दाखिल होंगे तो सीधे आप चलते हुए आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना पहुंच जाएंगे, रियाज़ुल जन्ना पहुंच जाएंगे। तो रियाज़ुल जन्ना में आप अपने मुख्तसर दुआएं और इबादत करने के बाद वहाँ से आप अगर लेफ़्ट लेंगे, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो फ़ौरन आप आराम से पहुँच जा सकते हैं रोज़े अक़दस की जाली पर। रोज़े अक़दस की जो जाली पर आप पहुँचेंगे तो ये जो रोज़े अक़दस की जाली पर आप पहुँचने पर फ़ौरन आप दरूद शरीफ की कसरत हो, दुआओं का अहतमाम हो, जैसे मैंने कहा। फिर उसके बाद हम पहुँचते ही बहुत ही पहला दायरा, दूसरा दायरा, तीसरा दायरा, 3 दायरे। इस वक्त मेरी उंगली है, ये उंगली जैसे मैं उंगली रखा हुआ हूँ, 3 बाएं तरफ की उंगली, बाएं तरफ के हाथ की दरमियानी उंगली, उसके बाद के अंगूठी उंगली, उसके बाद छोटी उंगली। जिस तरीके से मैं उंगली रखा हुआ हूँ, उलमा फरमाते हैं कि इस तरह ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया, ऐसा इस तरह यूँ। ये ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस हैं। फिर उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फिर उसके बाद उमर फ़ारूक। गोया इस तरह इस शक्ल में, गोया पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर आप किबले की तरफ पहले नंबर पर हैं, आप किबले की तरफ पहले नंबर पर हैं। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर का सर मुबारक, फिर ये हज़रत उमर फ़ारूक का सर मुबारक, ये 3। तो यहाँ पर बाकायदा आप सलाम पढ़ेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफ़िअ महशर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। आप सलाम जो याद है आपको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम पढ़िए। फिर उसके बाद आप इत्मीनान से बैठकर खूब सलाम पढ़ सकते हो, दरूद पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ का वक्त बड़ा मुख्तसर होगा। मुख्तसर वक्त में आप जितना सलाम पेश कर सकते हो सलाम पेश करें। फिर आगे बढ़ें दूसरे दायरे की तरफ, वहाँ अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह, या खलीफत रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के सबसे पहले खलीफा हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल पर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर हम लोग सलाम पढ़ें। सिद्दीक़ अकबर कौन हैं? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था, अबू बकर साहिबी फ़िल गार, साहिबी फ़िल हिजरा, साहिबी फ़िल क़बर, साहिबी फ़िल हशर, साहिबी फ़िल जन्ना। अबू बकर मेरा गार का भी साथी है, हिजरत का भी साथी है, और मेरे क़बर का भी साथी है, हशर का भी साथी है, जन्नत का भी साथी है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पर हम सलाम पढ़ें। फिर उसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन का पहला लक़ब सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला, उससे पहले किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खलीफतु रसूलिल्लाह से खिताब किया करते थे, या खलीफत रसूलिल्लाह। तो हम लोग खलीफत रसूलिल्लाह ही से हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर सलाम पढ़ेंगे। फिर हम या अमीरुल मोमिनीन
उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हम लोग तीसरे नंबर पर सलाम पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, आप सलाम पढ़िए। और अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मकाम व मर्तबा सब जानते हैं। लो कान बादी नबियुन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होने का लायक है, मुस्तहिक़ है, सलाहियत है और फिरासत रखता है तो वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस पर हम लोग हज़रत उमर पर, हज़रत उमर के सिलसिले में तफसीली बात सुनने का इस वक्त मौका नहीं है। हज़रत उमर जिस वक्त तशरीफ़ लाए तो इजाज़त, जिस वक्त हज़रत उमर को शहीद कर दिया गया, 8 दिन तक आप बाहयात रहे और 8 दिन में आपने हज़रत आयशा के पास इजाज़त मंगवा कर भेजा, जाओ जाकर कहो हज़रत आयशा से क्या उमर को अल्लाह के रसूल के दामन में जगह मिल सकती है। तो बाज़ ने फरमाया इस तरह की शक्ल, जैसे मैंने ये कहा, एक शक्ल ये है, एक शक्ल ये सरकार हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, हज़रत उमर हैं। बाज़ ने फरमाया इस तरह की शक्ल, इस तरह की शक्ल, पहले सरकार दरमियान में है, सीधे हाथ की तरफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, बाएं हाथ की तरफ हज़रत उमर फ़ारूक हैं। इस तरह की शक्ल भी बयान किए हैं। तो तीनों शक्लों में जो हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो फरमाया, वो हज़रत की राय ये है कि आम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशवा बनाकर सामने इमाम के पीछे मुक़द्दम होने का, इसलिए कि क़िबले की तरफ जिस तरह अगर कई जनाजे जमा हो जाएं तो जनाजा रखने की तरतीब पहले बड़ों को रखा जाता है, फिर बाद में उसके बाद के मर्तबे वालों को, फिर उसके बाद के मर्तबे वालों को। इस एतबार से हज़रत शेख की गालिबन राय यही है कि इस तरह ही की तरतीब है, पहले सरकार हैं, दूसरे सिद्दीक़ अकबर हैं, बाद में उमर फ़ारूक हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने इजाज़त मंगवाई हज़रत आयशा से, हज़रत आयशा ने फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कुर्बान करती हूँ, छोड़ने को तैयार हूँ। हज़रत उमर ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को बुलाया, कहा बेटा सुनो, हो सकता है कि अमीरुल मोमिनीन की मांग की वजह से, ज़िंदगी की वजह से वो रहम खाकर इजाज़त दे दी हो, आप उनसे मेरे मरने के बाद भी जाकर इजाज़त मांगे, मरने के बाद जाकर इजाज़त मांगे। अगर आपकी इजाज़त खुश दिली के साथ है, उमर यहाँ दफन होने को तैयार है, वरना उमर को आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाने का हुक्म दे दिया गया है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस वक्त जनाजा हज़रत आयशा के घर पर पहुँचा तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अंदर तशरीफ़ ले गया। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे, उमर आपके दहलीज पर पहुँचे हुए हैं, इजाज़त तलब करते हैं, आपकी इजाज़त हो तो उमर अंदर आएंगे, वरना आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए अपने बाप और अपने शौहर, उन्हीं के जगह पर वो रहा करती थी, वहीं पर बसर करती थी, उनको आखिरी सलाम किया, रूबरू आखिरी सलाम किया। अलविदा करते हुए हज़रत आयशा पर्दे के साथ बाहर निकल गई, ये कहते हुए अपनी जगह को कुर्बान करते हुए हज़रत अमीरुल मोमिनीन को अंदर तशरीफ़ लाने की इजाज़त है। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ ख़वातीन, बहरहाल हम हज़रत उमर पर सलाम पढ़ेंगे। सलाम पढ़ने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे। रोज़े अक़दस के सामने खड़े होकर आप बाहर जाकर इत्मीनान के साथ खूब आप सलाम पढ़ें और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शफ़ाअत की दुआ मांगें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी उम्मत के अहवाल सुनाएं, पूरे उम्मत के अहवाल। क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि वो अशार जो लिखे हैं, ये कहना आका, वो अशार आप एक मर्तबा देख कर पढ़ें। बहुत से आशिक़ तड़पते हुए छोड़ आया हूँ मैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रोज़े अक़दस पर पहुँचने के बाद सलाम हम लोगों को जल्दी याद नहीं आएगा। जितने यहाँ हाज़रीन हैं इनका भी सलाम रोज़े अक़दस पर पहुँचाएँ। तमाम हमारे मुतल्लिक़ीन, जितने हमारे दोस्त अहबाब, अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफ़ियत वहाँ ऐसी रहती है कि हमारे दिल के अंदर से कदूरत और इनाद निकल जाते हैं, ऐसा निकल जाती हैं कि हर एक इंसान इखलास वाला अपने दुश्मनों का सलाम भी उन तक पहुंचा देता है और हिदायत की दुआ मांग कर आता है। तो जब भी आपके हाथ उठें तो आपके दुआओं में तमाम को याद करें
और दुआएं करते रहें, और यहाँ भी रोज़ अक़दस पर भी सलाम सुनाएं। और उसके अलावा जिस वक्त जब तक भी, मैं तो हमारे साथियों से हमेशा कहा करता हूँ, अरे भाई इससे बढ़कर सआदत हमें क्या हासिल हो सकती है। हम अल्लाह के रसूल के दरबार पर हाजिर हैं और हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर नमाज के बाद मुलाकात ना करें, हमसे बड़ा बेशरम बेहया कोई नहीं होगा और बदनसीब कोई नहीं होगा कि आपके रोज़े पर रहने के बावजूद हम लोग सलाम से महरूम रहें। रोज़ाना अदना दर्जा हर नमाज के बाद एक बार सलाम पढ़ने के लिए हाजिर हो जाया करें। 5 टाइम सलाम कहते रहो, फिर हमें मौका मिले या ना मिले अल्लाह जाने। जब हम पहुंच चुके हैं तो खूब सलाम पढ़ते रहें। और मस्तूरात से भी मैं कहा करता हूँ, भाई मस्तूरात को एक वक्त मखसूस वक्त में रियाजुल जन्ना में लाया जाता है और कदम के पास सलाम पढ़ाकर उनको निकाल दिया जाता है। कहता हूँ कि भाई आप जितनी दूर भी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सामने से ऐसे ही देखता हूँ जैसे पीछे से ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं सामने से भी देखता हूँ। मरफू रिवायत है, जब पीछे सहाबा इकराम ने कुछ हरकत की, नमाज में कोई ना कोई हरकत की, तो सरकार नमाज के बाद पलट कर खड़े हुए और डांटा, कहने लगे मैं पीछे से ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं सामने से भी देखता हूँ। तो उलमा फरमाते हैं आप अगर पीछे से सामने से सलाम पढ़ने का मौका नहीं मिला कोई हरज नहीं। ये रिवायत ये बता रही है, तमाम मुहद्दिसीन जो भी शुर्राए हदीस हैं वो कहते हैं कि जो मोहर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पीठ पर अल्लाह ताला लगाए हैं, जिसको मोहर नबूवत कहा जाता है, उसमें एक आँख है, वो आँख देखती है। तो अगर हम हयात का अक़ीदा रखते हैं तो आपके वफ़ात के बाद भी वो आँख देखती हैं, तो पीछे से भी हम सलाम पढ़ सकते हैं। तो हमारे ख़वातीन सामने के हिस्से से, जब मस्जिद के बाहर का ऊपर का सामने का हिस्सा है वहाँ आने जाने में तो कोई मना नहीं है, वहाँ पर हम खुसूसन अपने ख़वातीन को बिठाकर, अपने ख़वातीन को खड़ा करके खूब सलाम पढ़वाते रहें। अरे इधर से आने का अगर मौका नहीं मिला उधर से इंशाअल्लाह हम सलाम पढ़वाते रहें। इंशाअल्लाह इसका एहतमाम करेंगे कि रोज़ाना 5 टाइम हाजिर हों। जब हमारा मदीने मुनव्वरा से रुखसती का वक्त हो, अलविदाई सलाम के लिए पहुँचें और ख़ूब अल्लाह के रसूल के सामने अपने दुख और दर्द का इजहार फरमा कर रोएं भी, अल्लाह के रसूल के सामने शफ़ाअत की खुसूसन गुजारिश करें और सबके तरफ से सलाम भी सुनाएं और खुसूसन शफ़ाअत की गुजारिश करें। हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, इन हालात को अल्लाह ताला सुधारने के लिए हम लोगों को पूरे कबीले के तरफ से, ख़ानदान के तरफ से, इलाके के तरफ से नुमाइंदा बनाकर अल्लाह ताला हमें भेज रहा है। तो हम लोग अपनी दुआओं को मखसूस ज़ाती दुआ के हद तक ना रखें बल्कि आलमी हद तक हम अपने दुआओं को आम करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने उम्मत के अहवाल को और फिर दीगर तमाम बे अपना जो बस में है उतना सुनाएं और ख़ूब दुआएं करें, शफ़ाअत की दरख्वास्त करें। फिर उसके बाद आखिरी सलाम कहते हुए आप आ जाएँ। क़ियाम मदीना में आपको तारीख़ी जो मकामात बहुत सारे हैं, वो कोई आलिम दीन क़दीम आपको मिल जाए तो आप उनसे रहबरी हासिल करते हुए सिर्फ़ मस्जिद नबवी पूरी मस्जिद नबवी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का मदीना मुनव्वरा है। अल्लाह के रसूल के ज़माने का मदीना मुनव्वरा ये पूरी मस्जिद नबवी है। और वो चप्पल का डब्बा 24 नंबर के गेट के अंदर से दाखिल होने पर 1 2 3 4 1230 पर 4 नंबर का डब्बा, उसके सामने जो मैट बिछा हुआ है वो मैट उसके उठाकर देखोगे नीचे 3 दायरे नज़र आएंगे। वो दायरे क्या हैं? वो बीरे अबू तलहा है, अबू तलहा का कुआं है, अबू तलहा की बाग है। अबू तलहा का बाग शहर के बाहर होता था। सरकार ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद वहाँ जाकर बाग में आराम करते थे। वो आराम की जगह 1 2 3 4 के चप्पल बॉक्स के सामने छोटा सा मैट है, वहाँ पर आप क़ैलुला का अहतमाम करें। ये बहुत कम लोगों को पता है, जाकर क़ैलुला वहाँ पर करने का अहतमाम करें। वो अल्लाह के रसूल के क़ैलुला की जगह थी और रोज़े अक़दस के बिल्कुल उल्टे जानिब, किबले के बिल्कुल उल्टे जानिब छोटा सा मुसल्ला, ये मुसल्ले तहज्जुद है। फिर उसके पीछे एक सफ़े, उसके बाद आपको सुफ़ा नज़र आएगा।
तो आप इन मखसूस मकामात में खूब इबादतों में लगें और वहाँ पर बरक़ात हासिल करें। और 10 नंबर का बैतुल खला, जहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशूरा किया करते थे, ये वही जगह है जहाँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने ये इरशाद फरमा कर रवाना फरमाया था कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्ना। आपने इरशाद जो फरमाया वो वही जगह है। उससे आगे कुछ मकाम तारीख़ी मकामात जानने वाले आपको बताएंगे। और अगर आपको नहीं मालूम तो कुतुब खाना चले जाएं मस्जिद नबवी के, वहाँ पर तारीख़ मदीना, मकामात मुक़द्दसा और म्यूज़ियम चले जाएं। म्यूज़ियम जाने के बाद, म्यूज़ियम देखने की चीज़ है, देखने के लायक है। आप वहाँ जाएंगे, पूरे मदीने का पुराना नक्शा आपके सामने आ जाएगा। कदीम मदीना सरकार के ज़माने में कैसा था और कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ थी, उसका एक आप अगर तस्वीर भी ले लेंगे तो उसके मुताबिक आप आकर यहाँ देखने में आसानी भी हो जाएगी, आप वहाँ तहक़ीक़ करने में भी आसानी हो जाएगी। और उसके बिल्कुल सामने क़िबले की जानिब आपको महकम शरइया नज़र आएगा। ये महकम शरइया हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुदूद व क़िसास कायम करने के लिए जो महकमा कायम किया, आज भी उसी जगह पर महकमा मौजूद है, लाल इमारत में मौजूद है। वहाँ पर कुरान पाक का म्यूज़ियम भी है, वहाँ भी आप अपने ख़वातीन को ले जाएं। कुरान पाक कितने खुतूत में लिखा गया वो सब देखने के काबिल चीज़ें हैं, और खुसूसन म्यूज़ियम जैसे मैंने बताया। और उसके अलावा मसाजिद, जो मैंने अपनी किताब में 10-12 मस्जिदों का नाम लिखा है, वो फिर वहाँ से बदर के उहुद के पास जाकर शुहदाए उहुद पर सलाम पढ़ें, दुआ करें। और दीगर आपको मस्जिद नबवी के सीधे जानिब जाओगे, वहाँ फ़ातिमा का मकान भी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद भी है। और वहाँ पर आपको गाबा, बहुत सारे ऐसे मसाजिद आपको मिलेंगे जिन मस्जिदों के पीछे मुस्तकिल एक तारीख़ है। वो तारीख़ के आपको अगर तलाश करने की जगह तलाश करने पर मिल जाएगी। मकामात मुक़द्दसे मदीने मुनव्वरा, आपको वो तमाम फ़हरिस्तें आपको मिल जाएंगी। तो उन तमाम जगहों पर दीगर औक़ात को ज़ाय किए बग़ैर इन जगहों पर आप जाएँ, तस्बीह दरूद पढ़ते हुए जाएँ दरूद पढ़ते हुए। वहाँ गमामा भी है, मस्जिद गमामा, जहाँ आपने सलातुल इस्तिस्क़ा पढ़ी थी तो अल्लाह की तरफ से मददें उतरी थी। तो वो सब चीज़ें, और ख़ुद मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद नबवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। मस्जिद नबवी के अंदर बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं जो हम पुराने साथी आपको बताएंगे। बहरहाल उन ज़ौक़ पर इंशाअल्लाह आपको ज़रूर वो तमाम चीज़ें दस्तयाब होंगी। बहरहाल मदीना मुनव्वरा का सफ़र बड़ा मुक़द्दस और मुतबर्रक सफ़र है। इसका हम लोग काबिल लिहाज रखते हुए इसका लिहाज रखते हुए कदरदानी के साथ अपना वक्त गुजारें। मदीने की दही को खट्टी ना कहें, कोई भी चीज़ पर आइब ना लगाएं। यह आदाब में से बताया गया। किसी भी मदीने की चीज़ को मदीने की चीज़ ऐसी, मदीने की चीज़ वैसी, हरगिज़ नहीं। मदीने के सिलसिले में किसी भी तरह का बुरा भला ना कहें। हम पसंद है तो हम उसे अपनाएं, नहीं तो उसे छोड़ दिया करें। मदीने मुनव्वरा में तमन्ना करें, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। और वहाँ जन्नतुल बक़ी है, ये जन्नतुल बक़ी जहाँ पर सहाबाए कराम मदफून हैं, वहाँ जाएं। वहाँ जाकर इशारे ना कहें। आपको बाकायदा आपको बाज़ जगहों पर, बाज़ किताबों में बाकायदा मिल जाएगा वो मैप जहाँ पर जन्नतुल बक़ी में मदफून हैं हज़रत सहाबाए कराम। दरमियान में हज़रत उस्मान की कब्र, जो बलवाइयों ने हज़रत उस्मान की शहादत के बाद शहर के बाहर ले जाकर दफन करने का फ़ैसला किया था, वो जिस वक्त जन्नतुल बक़ी को वसी किया गया, माशाअल्लाह वो बिल्कुल बीचों बीच आ गया। हालांकि उस ज़माने में शहर के बाहर दफन किया गया था। हज़रत उस्मान की मज़लूमाना शहादत के बाद बलवाइयों ने ऐसी हरकत की थी, बाग़ियों ने ऐसी हरकत की थी, वो दरमियान में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर उसे पहले ही सामने ही के हिस्से में तमाम हमारे सहाबाए कराम, हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुतुब रब्बानी से सहाबा के सिलसिले में जब पूछा गया तो कहा, तमाम औलिया अगर जमा हो जाएं तब भी सहाबाए कराम के घोड़ों के टाप के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। इतना बड़ा मकाम सहाबाए कराम का है।
तो हम लोग वहाँ पर रहते हुए सहाबाए कराम के औसाफ को अपनाने के, अपनी ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह गुजारने की उनके मेहनतों को, इसीलिए कहा जाता है भाई वहाँ से तौहीद लें, वहाँ से तौहीद लें और यहाँ से रिसालत लें। मक्के से तौहीद लें, वहदानियत, तमाम शिर्क अपने दिल से निकालें और यहाँ आकर रिसालत लें। क्या मतलब? रिसालत की फ़िक्र, रिसालत की मेहनत, रिसालत से मुतालिक तालीम, तरबियत, तज़किया, तबलीग, ये सब अपने अंदर लेकर आना चाहिए। और तमाम शोबा, जिसे मौलाना यूसुफ फरमाया करते थे, जमीउ मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने जो शोबे बंद उम्मती को अता फरमाया वो तमाम शोबों को लेकर आना चाहिए। जब अलविदाई आप सलाम पढ़ें तो महसूस करना चाहिए सरकार आपसे यूँ कह रहे हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया, सरकार आपसे यूँ कह रहे हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया। तो इस एहसास के साथ आप अज़्म मुसम्मम करें, इंशाअल्लाह हम आपके पैगाम को, आपकी सुन्नतों को, आपकी शरीयत को, आपके दीन को चप्पे चप्पे पर, कोने कोने में पहुंचाने का अज़्म करते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर हम करेंगे, ये नीयत के साथ आप करें। अल्लाह ताला हमें सरियों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल अल्लाह ताला इस सफ़र को आसान करे, अल्लाह ताला हर तरह के खैर मुक़द्दर फ़रमाए, शर से हिफाजत फ़रमाए। तमाम असफ़ार की नज़ाकतों को अल्लाह ताला हमें समझने और मुकम्मल तौर पर अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मार्केटिंग का इरादा करते हुए यहाँ से ना जाए। आम तौर पर मैं कहा करता हूँ, अरे भाई जा रहे हैं तो सिर्फ सलाम की चिट्ठी लें, दुआ की चिट्ठी लें, अशिया की चिट्ठी ना लें। अशिया की चिट्ठी जाते हुए वहाँ से अंगूठी लाओ, यहाँ से बंगड़ी लाओ, वहाँ से चैन लाओ, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे बच्चे का वो है, ये है। तमाम दुनिया के जितने लोग हैं वो कहते हैं, ख़ुद मार्केट मदीना वाले क्या कहते हैं, वो यूँ कहते हैं, अरे मौलवी साहब क्या बताऊँ, अगर बम्बई वाले कीमत कम करेंगे तो हम भी कीमत करने तैयार हैं। गोया पूरा डिज़ाइन, जो दुबई डिज़ाइन कहते हुए पूरा डिज़ाइन बम्बई से बनकर जाता है, पूरे कपड़े बम्बई से बनकर जाते हैं, पूरे मुसल्ले बम्बई से बनकर, इल्ला माशाल्लाह कोई तुर्की से आता है, कोई चाइना से आता है, लेकिन आधा मार्केट मदीने मुनव्वरा के बम्बई की चीज़ों से भरा हुआ है। मैं साथियों से कहा करता हूँ, इतना ज़्यादा आपको मार्केटिंग का शौक़ है, भाई वापसी में बॉम्बे चले जाइए, 4 दिन रह जाइए, मार्केटिंग करके आ जाइए, लेकिन हज को बर्बाद मत कीजिए। अहब्बुल बिलाद को जब हम गए हैं तो अबग़ज़ुल बिलाद ना जाएं, अहब्बुल बिलाद को हम गए हैं। हमारा सफ़र ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिदा, 3 मस्जिदों के अलावा किसी जगह का सफ़र का इरादा करना मना है। तो खालिस मस्जिद, उसमें अल्लाह का घर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है और बैतुल मुक़द्दस हैं। जब ये 3 चीज़ों को बयान किया गया तो हम जब मुक़द्दस मकामात में गए हैं, हाँ अलबत्ता आप इबादत से मुतल्लिक़ चीज़ें मक्के से ज़मज़म लें, मदीने से खजूर लें और लेकर आप तशरीफ़ लाने का इरादा फ़रमाएँ। अल्लाह ताला आपके असफ़ार को और ख़ुसूसन ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा में मस्जिद क़ुबा है, फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, वहाँ मस्जिद क़ुबा को जाएँ, मस्जिद क़िबलतैन को जाएँ, मस्जिद जुमा को जाएँ, जो जहाँ पर क़िबले की तहवील क़िबला की आयतें नाज़िल हुई। मस्जिद क़ुबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा गश्त होता था, दूसरा गश्त, दूसरी ज़ियारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे मस्जिद क़ुबा में। जैसे रिवायतों में चाशुंबे का दिन तय हुआ है कि चाशुंबे को सरकार चले जाया करते थे। जाते हुए ही आयत नाज़िल हुई, फ़ीही रिजालुन, जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, तो वो लोग तहारत पसंद हैं। तो पूछा गया तो उन्होंने तहारत के बारे में तफसीलात बताई। तो वो मसाजिद जहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रहना हुआ है, उन मसाजिद की तरफ जाएं और जाकर आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे सफ़र को मुतबर्रक बनाए, खैर का सफ़र बनाए, आफ़ियत का सफ़र बनाए, राहत का सफ़र बनाए और इनक़िलाबी जज्बात के साथ आकर इनक़िलाबी ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ताला हमें मुक़द्दर फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
रब्बिग़फिर वरहम तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताया से दरगुज़र फरमा, बक़िया ज़िंदगी तेरे रहमत पर मर्ज़ियात पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे हुज्जाजी कराम के सफ़र को आसान फरमा, या अल्लाह इनके सफ़र को आसान फरमा, या अल्लाह इनके सफ़र को आसान फरमा। ए मेरे अल्लाह, तेरे हबीब ने हर जगह पर हर मोड़ में यस्सिर हाली फ़तक़ब्बलहा मिन्नी की वाली दुआ सिखाई है। या अल्लाह हम भी आपसे यही दुआ करते हैं, आसान कर दे अल्लाह जज्बात को भी, या अल्लाह अपने काबू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, ख़यालात को भी काबू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। मासूम और छोटे छोटे बच्चों को या अल्लाह उनके वालिदैन छोड़ कर जा रहे हैं, या अल्लाह ये क़ुरबानी बहुत बड़ी क़ुरबानी है। या अल्लाह उन बच्चों को आप उनके वाली बन जाइए, आप उनके या अल्लाह हमसर बन जाइए, या अल्लाह आप उनके या अल्लाह हमनवा बन जाइए, बच्चों के दिल की तस्कीन बन जाइए। या अल्लाह आप अगर कि बच्चों के दिलों में या अल्लाह पिदरी मोहब्बत मादरी मोहब्बत डालते हैं तो बच्चे मादरी और पिदरी की तरफ माइल होते हैं। या अल्लाह आप अगर किसी और की मोहब्बत या अल्लाह हाज़रीन की मोहब्बत डाल देते हैं, उनकी तरफ बच्चे या अल्लाह माइल हो जाते हैं। या अल्लाह बच्चों के साथ या अल्लाह आफ़ियत और ख़ैर का मामला फ़रमाइए। या अल्लाह इनके असफ़ार में कदम कदम पर आपकी ताई शामिल हाल फ़रमाइए। आप ही हमारे मुरब्बी हैं, आप ही हमारे मुअल्लिम हैं। या अल्लाह आप मुअल्लिम होने की हैसियत से हमें तालीम दे दीजिए, मुरब्बी होने की हैसियत से कदम कदम पर हमारी तरबियत फरमा दीजिए। या अल्लाह जो हमारी तकलीफ़ से बढ़कर मशक्क़तें हैं, या अल्लाह उससे आप हमारी हिफाजत कर लीजिए। या अल्लाह हमारे जो बस में हैं वो हमें अता कीजिए, हमारी ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमाइए। या अल्लाह सिवाय मुसब्बिबुल असबाब के कोई असबाब हमारे पास नहीं है। या अल्लाह आप मुसब्बिबुल असबाब हैं, जब चाहते हैं जैसा चाहते हैं या अल्लाह आप असबाब बिन मांगे अता फरमा देते हैं। मेरे अल्लाह आप असबाब की दुनिया के मालिक हैं, आप असबाब की दुनिया के मालिक हैं, आप असबाब की दुनिया के मालिक हैं। तमाम तरह के असबाब मुहैया फरमा दीजिए, सफ़र को आसान कर दीजिए। या अल्लाह रूहानियत वाला सफ़र बना दीजिए। हमारे असलाफ़ व अकाबिर ने जैसे जैसे सफ़र को जिन कैफियतों के साथ किया करते थे, उस तरह के कैफियत वाला सफ़र हमारा सफ़र बना दीजिए। या अल्लाह तफरीह वाला सफ़र बनने से बचा लीजिए, या अल्लाह गफलत वाला सफ़र से बचा लीजिए। या अल्लाह हमारे असफ़ार को या अल्लाह हर तरह के खैर मुक़द्दर करने वाले असफ़ार बना दीजिए। हमारे जितने साथी साथ में आएंगे सबका हज कबूल कर लीजिए। या अल्लाह सबको हमें रहबर बनाकर या अल्लाह उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ फ़रमा दीजिए। या अल्लाह हमें सेहत दीजिए, हुज्जाज इकराम को सेहत, ताकत, सलामत, आफ़ियत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस को सेहत दीजिए, ताकत दीजिए। मक़रूज़ हैं तो क़र्ज़ की अदायगी शक्ल सूरतें पैदा फरमा दीजिए। गलत मुक़द्दमात में हैं तो या अल्लाह उनकी रिहाई के फ़ैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह जो भी जायज़ मुराद रमज़ान मुबारक में आपसे मांगी गई हैं, या अल्लाह वो तमाम जायज़ मुरादें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी को महरूम न कीजिए, किसी को महरूम न कीजिए, किसी को महरूम ना कीजिए। अपने फ़ज़ल से अपने करम से हमारे असफ़ार को कबूल फरमा लीजिए। जितने हाज़रीन यहाँ जा रहे हैं उनको भी कबूल कीजिए, जो नहीं जा रहे हैं बार बार अल्लाह उनको भी कबूल फरमा लीजिए। तमाम दुनिया के मुसलमानों को या अल्लाह जिन जिन के हक़ में मुक़द्दर है सब के लिए एक मरतबा आपके घर की दीदार नसीब फरमा दीजिए। अपने फ़ज़ल से अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिह वसीना मा काना फासिदा। अल्लाह जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, लिखे मुतवक्के हैं, सबके जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह हर तरह के खैर मुक़द्दर फरमा, तमाम शुरू सिफ़ात फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिह वसीना मा काना फासिदा। अल्लाहुम्मा नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका हबीबुका मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।